अस्सलाम वालेकुम, आई महनाज अकबर अजीज़ विद लाइफ टॉक्स। तो जनाब एक दफ़ा फिर हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर हम 2010 में थे, 2014 में थे, 2022 में थे और 2025 में हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं सैलाब की बात कर रही हूँ। फिर से रेले आ रहे हैं, पाकिस्तान डूब रहा है और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। एक दफ़ा फिर से तज्ज़ियाकार बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, मैन मेड या गॉड सेंट, इस तरह की बात हो रही है। डैम्स बनने चाहिए, तजावज़ात को हटाना चाहिए, वगैरह वगैरह। मगर लोगों पे क्या गुजर रही है और असल हकीकत क्या है? क्या हम आइंदा आने वाले सालों में भी इसी तरह जब सैलाब उतर जाएगा लोगों को हम भूल जाएंगे, तो हम घरों में चुप करके बैठ जाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि एक और सैलाब आए और फिर हम अपने स्मार्टफोन्स पे टिकटॉक्स देखें और रील्स देखें और सैलाब के साथ साथ सफ़र करते हुए, और वो जब सी में चला जाए, समंदर में चला जाए, तो फिर हम सुकून में आ जाएं कि जी सैलाब तो उतर गया। खैर, इस पे हमने बात करने के लिए आज बुलाया है हमारी बहुत ही दबंग एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और शी इज़ द को चेयर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल, मुनीज़े जहांगीर साहिबा को। और मुनीज़े जहांगीर साहिबा की एक खासियत ये है कि ये कोई भी हालात हों जो कि स्पॉटलाइट अपने प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने पब्लिक को पहुंचाने हैं, तो वो फील्ड में खुद उतरती हैं। चाहे वो गंभीर से गंभीर इलेक्शन हो, चाहे वो जड़ावाला में लगी हुई आग हो, या चाहे वो सैलाब हो। मुनीज़े जहांगीर साहिबा एक हफ्ता कबल पिछले इतवार को ये होके आई हैं सैलाब ज़दा इलाकों से। तो इनसे बात करते हैं। वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस एपिसोड, और उसमें बात ये होगी कि स्ट्रैटेजी क्या है, प्रिपेयर्डनेस क्या है, तैयारी क्या है, और लोगों के ऊपर इसके असरात क्या हैं, और क्या हम बेहिसी का शिकार हैं। मुनीज़े, वेलकम टू द शो एंड प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस जो अभी आप होके आई हैं, मैंने देखा। और बताइएगा एक इंसानी, बिकॉज यू वर्क इन ह्यूमन राइट्स और आप का दिल उस तरह से धड़कता है, तो बताइएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त, हकाइक क्या हैं, हालात क्या हैं। आप होके आई हैं दो जगहों पे और यू हैव फॉलोड दैट एंटायर ट्रेल, तो प्लीज़ बताइएगा। वेल, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत मुबारक हो कि आपने ये शुरू किया है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब एम्पावर्ड ख़वातीन आवाज़ें जो हैं वो मज़ीद आती हैं मीडिया के ऊपर, चूँकि उनकी बड़ी कमी है, और आप एक अपना एक्सपीरियंस लेके आती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने का। देखिए, आपने जो बात की और आपने टिकटॉक की बात की, एक चीज़ मैं एट द फोर फ्रंट कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे लोगों की शिकायत थी, और वो ये थी कि टिकटॉक वाले आते हैं, हमारी टिकटॉक बना के चले जाते हैं, और हमें कोई सैलाब से कोई रिलीफ नहीं मिलती, ना ही हमें कोई बचाया जाता है। उसी तरह लोगों ने ये भी कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस तरीके से इस चीज़ को फोकस नहीं किया। इसलिए मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने फ्लड्स के ऊपर ये प्रोग्राम रखा है, चूँकि एक फटीग सी हो गई है लोगों के अंदर कि जी थक गए लोग देख देख के कि लोग सैलाब में डूब रहे हैं, हर साल ही सैलाब आ जाते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि जी जिस तरीके से इमदाद पहुंचनी चाहिए थी, और जिस तरह मैंने एक जज्बा देखा था कौम के अंदर, चाहे वो अर्थक्वेक था, वो मेरा पहला बड़ी स्टोरी थी जो मैंने कवर की थी, या सैलाब थे 2010 में, जिस तरह लोग इकट्ठे हुए उस तरह लोग अब इकट्ठे नहीं हो रहे। लोग हर घर में जाओ तो कोई ना कोई एक डब्बा तैयार कर रहा होता था, अब उन घरों के अंदर डब्बे तैयार नहीं हो रहे और कपड़े नहीं जा रहे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि कपड़ों की अशद ज़रूरत है। लोगों को कहीं ना कहीं से खाना मिल रहा है, मगर पीने का साफ़ पानी की किल्लत है, बच्चों के दूध की किल्लत है, जूतों की किल्लत है, कपड़ों की किल्लत है, जिल्द की बीमारियाँ फूट रही हैं उनकी किल्लत है, पैनाडोल लोगों को चाहिए, टेंट, वाटरप्रूफ टेंट की लोगों को ज़रूरत है। सो इन तमाम चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है, और वो चीज़ें इनको नहीं पहुँच रही। जो हुकूमत ने टेंट्स लगाए हैं और टेंट विलेजेस लगाए हैं, वो ज़्यादातर हाई स्कूल्स में लगाए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में लगाए हैं, और उसके अंदर हमने देखा है कि अगर लेट से 2000 लोगों की प्रोविज़न है तो 3000 बंदा उस कैंप में आके बस गया है। और होता ये है कि जब वो आके उस कैंप में बसते हैं तो देखिए टॉयलेट्स, एक जगह पे मैं गई 9 टॉयलेट थे, जिसके अंदर से 5 मर्दों के थे,
और 4 जो थे या 3 थे आई थिंक, और 5 मर्दों के थे और 3 खवातीन के थे, और 2000 लोग हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उन टॉयलेट्स का क्या हाल होगा। फिर जब मैं वहां पे लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी पानी आना बंद हो गया उन टॉयलेट्स के अंदर, तो पानी नहीं आ रहा था। अब आप देखें कि पिछले ही हफ्ते हम मोटरवे जो मुल्तान सखर मोटरवे है, मुल्तान से मेरा ख्याल है कि 40 या 50 किलोमीटर के फासले पे ही हम जा रहे थे मोटरवे के ऊपर। हमें कहीं दूर दराज इलाके में जाना ही नहीं पड़ा, हम मेन मोटरवे पे जा रहे थे कि हमने देखा कि लोग वहां पे अपना सामान लिए बैठे हुए हैं सड़क के किनारे, और हम रुक गए। हमने कहा जी क्या हुआ, तो हमने देखा कि पूरा जो गांव है वो ज़ेरे आब आया हुआ है, वहां पे सैलाब आया हुआ है, मोटरवे तक सैलाब आया हुआ है, और पानी जो है वो काफी गहरा था, 12-12 फुट तो पानी आ गया वहां पे। तो लोगों ने अपना सामान लेके वो आ गए। मैंने उनको कहा कि जी आपको किसी ने बताया, कोई आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम से पता चला कि सैलाब आ रहा है? क्योंकि ये जो सतलुज का दरिया है ये ओवरफ्लो किया था, और सतलुज का आपको पता है कभी पानी होता ही नहीं सतलुज के अंदर, एकदम सतलुज के अंदर पानी आया और 100 से ज्यादा घर जो है वो ज़ेरे आब आ गए, और जो लोग थे वो अपना सामान लेके बैठे हुए। तो उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं चला, हमें बस रात को ही पता चला, रात के 12 बजे वो लोग बेचारे अपना सामान लेके भागे हैं, अपने माल मवेशी, चूंकि वहां पे तो जरिया आमदन है ही वो, तो वो ही कीमती चीज़ है, उनको लेके वो सबसे पहले बाहर निकले, अपने बच्चों को और मवेशियों को उनको रखा, फिर अपनी वापस गए और अपनी चीज़ें लेके आए। इस तरह वो पहली सुबह थी उनके लिए कि उनके घर सारे डूबे हुए और छतों तक पानी आया हुआ था, और शुक्र है को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मगर बच्चों को उन्होंने कढ़ाइयों के अंदर डाल के, और एक आदमी था, वो मैं आपको भेज भी दूंगी फुटेज, वो बिल्कुल कोक की बोतलों को इकट्ठा करके ना उसको फ्लोट बनाया हुआ था उसने, और उस फ्लोट के अंदर से निकल के वो जाता था अपने घर, अपनी चीज़ें लेके आता था और वापस आ जाता था। तो लोगों ने अपनी मदद आप की। मैंने कहा आपने 1122 को कॉल क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा जी 2 दिन पहले तो इन्होंने बिजली हमारी बंद कर दी थी, हमारे फ़ोन ही नहीं चल रहे थे, तो हम कैसे फ़ोन करते। मैंने कहा गैस, उनका गैस तो कभी आया ही नहीं इस इलाके में, आप मेन मोटरवे पे बैठे हुए हैं, मुल्तान सखर मोटरवे। So things were just really bad. There were no relief boats. There was nobody. There was no rescue 1122. वो कॉल करते थे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इससे पहले भी बताया था कि हम कॉल करते थे, वो कहते थे कि आपकी एक कितार बन गई है, तो आप कितार में हैं, ये जवाब मिलता था। तो फिर जब आपका नंबर आएगा तो तब वो आपको आके रिलीफ देंगे या आपको लाएंगे। फिर मैंने ये भी देखा था जो किश्तियां थी ना वहाँ पे आगे जाके और इलाकों में, जिस तरह अलीपुर में उधर से आगे जाके जहाँ पे फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे पानी के अंदर से लोग चलते हुए निकल रहे थे, और मैं रिलीफ बोट साथ खड़ी हुई थी, और मैंने रिलीफ बोट को कहा देखिए पूरा खानदान चलता हुआ निकल रहा है, आप जाएं उनको रेस्क्यू करें। तो उन्होंने कहा जी 3 बजे जब अफसर आएंगे तो तभी हम जाएंगे। 3 से 4 बज गए, तो 4 बजे मैंने उनको कहा जी अब जाएं उनको आप करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी अफसर अभी तक नहीं आए। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस बोट का कोई चलाने वाला ही नहीं है, उनको चलानी नहीं आती थी बोट। सो द रिलीफ बोट्स आर देयर, दे आर नॉट इनफ ड्राइवर्स टू ड्राइव देम, एंड द वाटर इज नॉट, मतलब देखिए जहां हम जा रहे थे, जिस रिलीफ बोट के ऊपर हम आए, और वो हुकूमत की नहीं थी, वो किसी फिलाही इदारे की थी, वो अटक गई वो बोट, जो कि बीच में रॉक्स थे या कोई सड़क आ गई जिसमें मैं बैठी हुई थी। सो दिस इज नॉट इजी, यू नीड समबडी हु नोज व्हाट दे आर डूइंग टू रन दीज बोट्स। वो बस नाकाफी थे। नेवी के पास बड़ी बड़ी बोट्स थी, मगर यू सी इट्स सच ए बिग ट्रेजेडी। जो ज्यादातर लोग मुझे सैलाब में मिले वो या अपने आप को, जिस तरह ये मैंने आपको बताया, बोतलें बांध के बाहर निकल आए, लोगों ने अपने बच्चों को कढ़ाइयों में डाला, लोगों ने रस्सियां डाली, ट्यूब्स किसी के पास थी किसी के पास नहीं, रस्सियों से लोग निकले, डंडे उठा उठा के, डंडों से उन्होंने अपनी यूं देखा। और पानी के अंदर मैंने खुद देखा कि सांप थे, बुलबुले आ रहे थे पानी के अंदर, सांप थे, गंदगी थी। जो लोग पानी से निकल रहे थे उनको हर तरह की रैश हो रही थी, औरतों के सर में दर्द थी, बिल्कुल कपड़े उनके, वो कह रहे थे, बार बार मुझे कहती थी बस मेरे पास यही है कपड़ा, तो वो सूख जाए तो फिर वो गंदा बुओं वाला। अब देखिए बात यह है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इट्स सच ए बिग कंट्री, देखें बहुत बड़ा मुल्क है ये पाकिस्तान, आप चीज़ें इस तरीके से नहीं चला सकते। क्यों नहीं आपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की? ना पीटीआई करती है ना पीएमएलएन करती है। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहाल होती, ये आपके लिए ज़्यादा आसान नहीं था? यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते। देखिए जो एक ब्यूरोक्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना,
एक पॉलिटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए फ़र्क होती है क्योंकि उसको पता है मैंने इन्हीं के अंदर जाके वोट डालना है, मैं वापस जाऊंगा तो इनके वोटों से जाऊंगा। मुनीज़ा, मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रही हूँ और इस चीज़ की एब्सेंस बहुत नज़र आई और ख़ास तौर पे पंजाब में। और देखिए, गिलगित बल्तिस्तान से भी ये कहानियाँ आई कि जी अपनी मदद आप के तहत नौजवान निकले और वो नौजवान थे जो कि हमेशा मदद करते हैं। मतलब देर आर ग्रुप्स ऑफ यंग मेन एंड विमेन, मतलब खवातीन बाहर तो नहीं निकलती लेकिन देर आर ग्रुप्स ऑफ यंग मेन एंड विमेन हु आर देयर वॉलंटियरिंग। ठीक है, तो वो लोग निकले। अब लोकल बॉडी सिस्टम होगा। अब पंजाब कितना बड़ा सूबा है, अब सिंध को आप देख लें, लोकल बॉडीज होंगे। पंजाब। हाँ, अच्छा, वहां पर वो होंगे तो वो एक दूसरे को जानते होंगे कि फलाने मोहल्ले में उसके जी इतने और उसके जानवर इतने, मवेशी इतने। अच्छा, अब आपने कहा मोटर बोट है और वहां पर से जाएंगे, साहब आएंगे तो कोई जाएगा, ड्राइवर आएगा तो कोई जाएगा। गोताखोर वहीं के गोताखोर होते, उन्होंने निकाल लेना था और दे वुड हैव बीन अकाउंटेबल ऑल्सो। अब यहाँ पर कोई अकाउंटेबल नहीं है। अब आपको देखें, जो बाबू है या जो मैडम है, उनकी तो पोस्टिंग हो जानी है 6 महीने के अंदर। और वो हमें इसी तरह ही बात कर रहे थे जब मैंने कहा, तो बल्कि एक वहां पे नेवी का कोई था तो उनका जी मेरा अब टाइम खत्म हो गया, तो जब दूसरा आएगा तो वो निकालेगा। मतलब वो शिफ्टों पे चल रहे हैं। देखें, जो मैंने पॉलिटिशियंस को देखा ना ग्राउंड पे काम करते हुए, वेदर दैट वाज द 2010 सैलाब और द 2025 सैलाब, कितने साल हो गए उनमें। आई रिमेंबर अभी भी कि पीपल्स पार्टी के जो MPs थे उन्होंने अपने हाथों से बंदों को ठीक किया था। इधर मैं देख रही थी कि किस तरह गिलानी का जो एक बेटा है कासिम गिलानी, वो किस तरह निकल रहा था और तड़प रहा था अपने लोगों के लिए। देखिए, एक आप पॉलिटिशियंस को नहीं, आप उनका कोई मुतबादिल नहीं ला सकते। एक एजुकेशन मिनिस्टर भी पंजाब में देखो चरपाई पे सो रहे हैं, मतलब इतना लोगों की मदद कर करके ना, उधर के पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ना अभी मतलब मरियम औरंगजेब भी निकली हुई है। मरियम औरंगजेब का भी मैं जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ कि जब ये कॉल कोई भी नहीं कर पा रहा था उस जगह से जहाँ पे मैं थी, ये जो मुल्तान सखर मोटरवे पे बैठे हुए थे, तो मैंने उसी वक्त मरियम औरंगजेब को बताया कि देखिए, चूंकि वो इस इलाके में फिर रही थी, कि देखिए कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उसी वक्त एक रेस्क्यू टीम जो है वो डिस्पैच की। बट महनाज जी, इट्स टू बिग अ ट्रेजेडी एंड इट्स टू लिटिल टू लेट। आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं ना। व्हाट हैपन टू अर्ली वार्निंग सिस्टम, व्हाट हैपन टू प्रिवेंशन, व्हाट हैपन टू हैविंग एनी कॉन्वर्सेशन ऑन हाउ टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस। देखिए, 2025 है, बच्चे आजकल इम्तिहान AI और चैट GPT से देख के देते हैं। जहां बात आती है सैलाब की, क्लाइमेट चेंज की, तो मैंने देखा कि लोग वार्निंग दे रहे हैं सीटियां बजा के। और एक शेपर्ड है, चराहा है, जो कि ऊपर से फोन करता है कि जी पानी आ रहा है। आपको पता नहीं है कि 60 डिग्री इस वक्त वेदर ज्यादा हुआ है तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और लोग ज्यादा जा रहे हैं, और मतलब ये कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। बात ये कहने की सिस्टमेटिकली कुछ नहीं हो रहा, सिस्टमेटिकली। और पानी का एक कोर्स है, पूरा कोर्स वो तय करेगा। वो पंजाब आया और आज कच्चे में पहुंचा हुआ है, आज ठट्ठा सजावल में पहुंचा हुआ है सैलाब। मतलब वही चीजें जो हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में हो रही हैं, आज वही चीजें सिंध में भी हो रही हैं। तो you know, for the next years to come, if we are in the center of climate change, of course this is not just God sent, but this is man-made also, because our population is increasing. Exactly. And we are eating up land. Right. We are eating up land like anything. और उसके बारे में हम कुछ नहीं कर रहे। लोकल बॉडीज नहीं है। अगर हमारे हमारे इदारे नहीं काम कर रहे तो हम लोकल बॉडीज को भी जगह नहीं दे रहे हैं। फिर हम फंडिंग कहाँ खर्च करते हैं, इन लोगों का खमियाजा कौन करेगा। लेकिन ये बताइए कि क्या किया जा सकता है आगे। मतलब देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। मतलब हमारे पास क्लाइमेट चेंज की पार्लियामेंट्री कमेटी है, हमारे पास मिनिस्ट्रीज हैं एनवायरनमेंट की। हमारे लोग हर साल वो जो पार्लियामेंट्री ये होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें शौक से 20-20 लोग जाते हैं उधर से जी कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्लाइमेट चेंज और इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो मगर होना क्या चाहिए मुनीज़ा, बिकॉज यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन, यू आर अ ह्यूमनिस्ट। आप मुझे बताएं कि होना क्या चाहिए A to Z। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और ये हम लगन से उसके ऊपर चलते ही नहीं है। देखिए, I've been watching Pakistan, I've been covering Pakistan and reporting on Pakistani floods since 2010. That was the biggest flood that we saw
एंड इट रियली हिट्स इन वेरी बैडली। ये जो है ये फिलहाल साउथ पंजाब को बहुत ज़्यादा हिट किया है। बट यू सी द प्रॉब्लम रियली लाइज दैट वाई वॉज इट दैट देयर वाज नो, एक तसलसल नहीं था, एक कमेटी नहीं थी। अब ना NDA में बनी थी अर्थक्वेक के दौरान या उसके बाद, आई थिंक फ़ौरन बाद बना दी गई थी। PDMA, NDMA, आई मीन दे आर नॉट देयर कि जी जब डिजास्टर हो जाए तो तब ये आए और कहें कि जी हमने इतने टेंट्स दे दिए, इतना ये दे दिया, इतना ये। तो आप फायर फाइटिंग करें ना, प्रिवेंशन कहाँ है? वेयर वर यू व्हेन द प्रिवेंशन वाज टॉकिंग अबाउट? व्हाई इज इट कि इन लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं दिया गया था, इनको नहीं बताया गया था आप अपने घर खाली कर लें, आप अपने आप को महफूज कर लें, एक सैलाब आने वाला है। इनको वो दूर से पानी देखो तो पता चले कि जी सैलाब आया। क्या हम क्यों डार्क एजेस के अंदर रह रहे हैं? क्यों नहीं अनाउंसमेंट्स की गई रेडियो के ऊपर, TV के ऊपर? फिर ये लोग क्यों नहीं बैठे? इनको बार बार कहा जा रहा था कि फ्लड्स आएंगे, ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं अपनी प्रिवेंशन की? अब जो रिवर थेम्स है, इट फ्लोज फ्रॉम द मिडल ऑफ लंडन, इट डजंट ड्राउन लंडन एवरी ईयर। सो आई थिंक द बिग क्वेश्चन इज दैट। अब मैं ये सारा कवर करके इस्लामाबाद आई हूँ तो पता चला कि जी एक क्लाइमेट एक्सपर्ट है और उनको बैन कर दिया गया TV पे। सो द पॉइंट इज कि रादर दैन इनको ये करना चाहिए था और बहुत पहले करना चाहिए था कि इनको एक कमेटी बनानी चाहिए थी ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है? दैट्स वेयर यू ब्रिंग इन द बाबू और यू ब्रिंग इन द एक्सपर्ट्स। और वहां पे पॉलिटिशियंस शुड हैव टेकन डिसीजंस कि अब हमने क्या करना है इसकी प्रिवेंशन के लिए, और ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो लोग इनको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उनको ये बैन करते जा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू हियर। उसने कहीं ये कह दिया कि जी आप स्मॉल डैम्स अगर बनाएंगे तो उसे फ्लड का जो पानी है वो नहीं रुकेगा। और उसने ये कहा कि अगर इंडिया में अगर आप ये कहते हैं कि स्मॉल डैम से ही रुकना था तो फिर इंडिया में क्यों नहीं रुका? तो बात यह है कि आपको अगर उसकी बात नहीं पसंद तो आप उससे पूछें कि क्या सोल्यूशन है, बजाय कि आप उसको बैन कर दें। देखिए, एक बचकाना एटीट्यूड जो होता है ना टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, इट लीड्स यू नोवेयर। इसीलिए मैं समझती हूँ कि जिस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप्स हो या जिस मुल्क के अंदर इस किस्म का रिवाज हो, जो मिलिट्री लेड गवर्नमेंट्स हो, वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब मैं भी जब अपनी पूरी रिपोर्टिंग करके आ रही थी और मैं चीज़ें डाल रही थी तो मुझे इस किस्म की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि जी आप जो हैं वो लोगों को डिप्रेस कर रही हैं। भाई हमारा आपको क्या समझ नहीं है कि जर्नलिज्म क्या होती है? सहाफ़त ये होती है कि वह आपको अपने हकीकत जो सच है वो बताना पड़ता है। हम कोई फॉरेन ऑफिस में तो डिप्लोमैट्स तो नहीं है कि हम आपको अच्छे इमेजेस, झूठे मूठे प्रोपेगेंडा आपको दिखाते जाएं। सो यू सी देयर हैज टू बी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वे थिंग्स फंक्शन। आई मीन दीज आर बेसिक्स. What I am very shocked about is that this happens every year without any break. So one, I think that there needed to be a better mechanism to prevent this. There needed to be an early warning system. ये तो बहुत वाज़ेह बात है, ये होना चाहिए था. तीसरा, the most important is population control. देखिए, हम गए, हमने सैलाब को फॉलो किया है, हम गए हैं नॉर्थ से साउथ पंजाब, ठीक है? रावी के इर्द गिर्द कई जगहों के ऊपर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, इसीलिए कम नुकसान हुआ, लोगों को कम नुकसान हुआ, ठीक है? जब आप गए हैं टूवर्ड सतलुज, चनाब, आपने देखा है जिस किस्म का नुकसान हुआ है अलीपुर में, जलालपुर पीरवाला में, सीतपुर में, शॉकिंग। और वहाँ पे आपने इर्द गिर्द वहाँ पे घर बनाए हुए जहाँ पे आपको नहीं बनाना चाहिए था। सो आपको एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ आना चाहिए, दूसरा आप रिवर बेड्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? आपने तो हाउसिंग सोसाइटी बना दी है। मुझे बताएं, जो एक हाउसिंग सोसाइटी लाहौर के अंदर जो बनाई हुई है, रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इमरान खान साहब ने खुद जाके एज प्राइम मिनिस्टर उसका फीता काटा था, अभी तक उन्होंने उसको बंद नहीं किया। उधर उनको बथेरे क्लाइमेट एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, आप बैंक्स के ऊपर नहीं बनाते कहीं भी, बिकॉज जो रिवर है वो अपना चेंज करता है कोर्स, आप नहीं कंटेन कर सकते रिवर को, मगर वो वहां पे जाके बना रहे हैं। सो वेयर इज द थिंकिंग, वेयर इज द, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि आप क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात नहीं कर सकते बिकॉज मौलवी आके गले पड़ जाएंगे। तो फिर आप कहीं तो रुके ना आप अपनी आबादी कम करने को तैयार हैं, ना आप यहाँ पे जमहूरियत लाने को तैयार हैं, ना आप यहाँ पे कोई फॉरवर्ड प्लानिंग करने के जोगी हैं, ना आप यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस करने को तैयार हैं। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं लोगों के साथ, आप बताएं तो सही। और देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें यह है कि जब तक से आप सिंसियरली उस पावर को डिवॉल्व नहीं करते और फाइनेंसिंग को डिवॉल्व नहीं करते
टू द यूनियन काउंसिल लेवल, मतलब आप लोगों की आवाज कब तक खामोश करवाते रहेंगे? मतलब देखिए, अभी जो मैंने आपकी फुटेज देखी आपके प्रोग्राम की मुनी से, उसमें यह था कि बस, और मैंने लोगों को एक्चुअली किसी और का कोई रील थी वो मैं देख रही थी कि बंदे के घुटना जख्मी हो गया, वो भाग रहा था एक वैन के पीछे जो खाना दे रही थी। सो व्हाई? एंड दूसरी बात यह है, अच्छा एक और मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, बिल्कुल मेरे घर के पीछे जो है वो मरगला हिल्स है, और इस पे एक रेस्टोरेंट बन गया था जो कि फिर डिमोलिश किया गया, मगर देयर इज अ ऑलवेज वी आर अंडर दिस थ्रेट कि यहाँ पर हाउसिंग कॉलोनीज बन जाएंगी मरगलास के ऊपर। सो मतलब ये हमें इस चीज से निकलना होगा कि जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, जो हमारी आबादियां, जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो हमारे रिवर बेड्स हैं, उनके ऊपर हमने नहीं घर बनाने। अब सवात वगैरह में भी क्या हुआ, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए थे, एंड दोज बिलोंग टू वेरी पावरफुल पीपल। यस। अच्छा, जब 2010 का सैलाब आया कि अच्छा जी ये सब हटाएंगे, नहीं हटाए गए। लेक्सस होटल इन गिलगित, आई डोंट नो हु द ओनर इज, सो आई एम टेकिंग द नेम ऑफ द होटल, और वो मतलब हैरान कुन बात है, वाकई में हैरान। फिर नेचर, मतलब वो कहते हैं मकाफात अमल हो गया उनके साथ। मगर मुझे पता है मुनीसे, लेट्स कम बैक टू द ह्यूमैनिटेरियन साइड ऑफ इट। इतना मुझे दुख होता है ना कि गरीब ही पिसता है, किसान और कभी, देखिए ये ऑलरेडी बड़े गरीब थे। जहां जहां ये इलाका है, जलालपुर पीरवाला हो, सीतपुर हो, यहाँ पे 2014 में भी फ्लड्स आए थे। तो इन लोगों को पता था कि यहाँ पे फ्लड्स आ सकते हैं, क्योंकि ये जो है, ये दोनों इलाके जो हैं, ये दो रिवर्स के दरमियान बैठे हुए हैं, दोनों रिवर्स के दरमियान बैठे हुए हैं। अब आप पंजनद देखें, पंजनद में जितना पानी एक गुस्से के तौर पे ना, इट वाज एन एंग्री रिवर। और आपको मैं बताऊं, जिस मोटरवे पे हम जा रहे थे, हम वहां पे खड़े हुए थे और मैं नीचे देख रही थी, जो मोटरवे से पानी लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ये टूट जाएगी। तो हमने ना लिटरली, जो मेरी टीम थी, मैंने उनको इधर से पकड़ा, किसी को इधर से पकड़ा, मैंने उनको गाड़ी में धकेला कि निकलो, ये मुझे सेफ नहीं लग रहा। आप यकीन करें, विद इन 45 मिनट्स जो मेरे प्रोड्यूसर है उन्होंने कहा, आपको पता है वो मोटरवे गिर गई जहां हम खड़े हुए थे, और अगर हम वहां से उस वक्त ना निकलते तो हम वापस ना आ सकते, हमारा रास्ता जो है वो बंद हो जाना था। अच्छा, और देखिए लोगों ने जो रिवर बैंक्स वगैरह के करीब करीब घर बनाए हुए, आज मैं भावल नगर की फुटेज देख रही थी और उसमें ये था कि जमीन कट गई, मतलब जमीन कटती चली गई, और अब नुकसानात हैं, फसलें तबाह हो गई, लोगों के मवेशी बह गए, हर किस्म की फसल, आपकी चावल की, आपकी गेहूं की, आपके आइंदा आने वाली जो भी कॉटन वगैरह जो भी लगता है उसकी फसल हो गई, लोगों के घर तबाह हो गए, बिल्कुल मतलब जहेज बह गए, और जो कुछ भी होता है गरीब ने अपना खमियाजा खुद ही भुगतना होता है कि गरीब की कोई इमदाद होनी चाहिए। लेट्स कम टू द इमदाद में एक चीज़ ज़रूर कहना चाह रही हूँ, बिकॉज ये लोगों को पता होना चाहिए कि लोग, एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि जी लोग अपने घरों से क्यों नहीं निकल रहे, क्या वजह है। हुकूमत कहती है लोग अपने घरों से इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि वो घरों से निकलना नहीं चाहते, वो बच्चों और बीवियों को भेज देते हैं, वो खुद बैठे रहते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि किश्तियों के ऊपर डाकू आके उनका सामान लूट रहे थे, और उसकी वजह से एक आदमी को मैं मिली जिसका सोना जो घर पे उसने रखा हुआ था वो लूट किया, और गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये था ये तो झूठ बोल रहा है कि ये तो निकल नहीं रहे। मैंने तो ये बहुत सुना, तो ये हो रहा था, मवेशी चोरी किए गए, लोग अपने मवेशियों को, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा के किसी मवेशी को, देखी ना, अब एक जो गाय है वो पहले 1 लाख 2 लाख की आ जाती थी, अब इसे बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो उसके लिए तो ये एक असासा है ना, वो कैसे उसको छोड़ के चला जाए। और हमने बल्कि एक बूढ़े आदमी और औरत थे, उन्होंने कहा जी हम अपने जानवरों को छोड़ के नहीं जाएंगे, एक प्यार भी हो जाता है जानवरों से। और फिर ये भी पता था कि किस तरह टेंट विलेजेस के अंदर लोग जो हैं वो जलील व ख्वार हो रहे हैं। वहाँ पे औरतों ने मुझे कहा हम बस लुट गए हैं बीबी, हम लुट गए हैं। देखिए उस विलेज के अंदर आई गिव सम क्रेडिट टू द पंजाब गवर्नमेंट के जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनके लिए मिडवाइफ भी इन्होंने किया था। 35 औरतें प्रेग्नेंट थी सिर्फ एक स्कूल में। अच्छा, एक स्कूल के अंदर सिर्फ 35 औरतें थी, which is quite a high number. Now अब वो बच्चे कहाँ पैदा होंगे? टेंट्स में पैदा होंगे। अब सर्दियाँ आ रही हैं, टेंट्स हैं नहीं। वो ये कहते थे कि बहुत सारे लोग जो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए मगर खाना खाने इधर आते हैं, सो वो टेंट विलेज में रहने को तैयार नहीं है, मगर वो और उनके घर वाले जो रिश्तेदार हैं उनको दे प्रोवाइड देम विद शेल्टर, मगर खाना ऑब्वियसली वो इधर आके खाएंगे।
खाना जो उनको मिल रहा था, चावल जो मिल रहे थे वो नाकिस थे, बिल्कुल सफ़ेद बॉइल्ड चावल थे, इसके साथ कुछ था नहीं। तो न्यूट्रिशन का भी तो थोड़ा बहुत ख्याल करें ना। आप इनको खाना भेज रहे हैं, न्यूट्रिशन का ख्याल करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरे पास भी ऑप्शन हो तो मैं रिश्तेदार के घर जाके रहूंगी, मैं टेंट विलेज में तो नहीं रहूंगी। मगर ये रिश्तेदार इनको कब तक रखेंगे? जाहिर है वो कहेंगे कि आप जाएं, आप अपनी करें जो भी आपने है। तो ये टेंट विलेजेस विल इंक्रीज, विल हैव टू इंक्रीज, बिकॉज देयर इज जस्ट नॉट इनफ टेंट्स देयर। आई मीन वो ऑलरेडी मुझे कह रही थी कि जी हमारा 2000 का प्रोविजन है, हम 3000 की तरफ जा रहे हैं और हम कितने लोगों को अकोमोडेट करें। मुनीसे, मुझे चीज़ बहुत बॉदर कर रही है पाकिस्तान के बारे में कि एक तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, दूसरी बात ये कि हम डेटा गैदरिंग नहीं करते, सर्वेज नहीं करते। अभी तक हमारे पास फिंगर टिप्स पे नंबर्स आ जाने चाहिए थे कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या नुकसान हुआ, पानी कहाँ जा रहा है, मैपिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी कांट, दे वोंट बी एबल टू डू इट टिल, जब तक पानी नीचे नहीं आता बहुत मुश्किल है। मगर लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखें, एसोसिएटेड प्रेस ने और ओचा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ने नंबर्स दिए हैं, और जो नंबर्स हैं वो ये कि 60 लाख लोग जो हैं वो 6 मिलियन आर इफेक्टेड, 25 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए। अब पता नहीं ये पंजाब है, अभी सिंध का तो है ही नहीं पता, सिंध में तो पानी जा रहा है, और इसमें केपी में कितने हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान में कितने हुए। लेकिन वी आर नेशन दैट डज नॉट वांट टू नो। सेंसस हो तो क्वेश्चनेबल हो जाता है, विमेन लेबर सर्वे हो या लेबर सर्वे हो वो क्वेश्चनेबल हो जाता है, मतलब कोई चीज भी हो वो क्वेश्चनेबल है कि काउंट मत करो, पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ, काउंट मत करो। तो ये चीज कब बंद होगी मनी से? मतलब दिस इज हर्टिंग अस। अब जेंडर पैरिटी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें वी आर द लास्ट 148 आउट ऑफ 148 बिकॉज वी कुडंट प्रोवाइड डेटा फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैड आस्क्ड फॉर। सो उन्होंने कहा कि बस अब ये लास्ट नहीं है, तो कुछ चीजें क्वेश्चन तो आंसर ही नहीं हुए बिकॉज एवरीथिंग वाज अबाउट डेटा। नहीं, ऑल्सो बिकॉज अफगानिस्तान वाज नॉट काउंटेड। तो मुझे आई रिमेम्बर उस वक्त एक बड़े सीनियर मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा हम कैसे लास्ट हो सकते हैं, अफगानिस्तान को लास्ट होना चाहिए, आई मीन रियली दे आर द पिट्स। तो मैंने कहा जी अफगानिस्तान काउंट नहीं आया तो उनके पास थोड़ा ही नंबर सी, ठीक है ना। तो ये यू सी द थिंग इज, यस देयर इज अ प्रॉब्लम विद डेटा, वी कैन नॉट काउंट डेटा, दैट इज ट्रू। एंड आई ऑल्सो थिंक कि चैलेंज है। देखिए लोग नहीं निकल, दैट इज़ ट्रू कि लोग नहीं भी निकलना चाह रहे थे, बट उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है उन इलाकों में जहाँ पे ये सैलाब आया है, वहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं लोगों की। दूसरा ये है कि लोग देख रहे हैं कि जी टेंट विलेजेस में तो जगह ही ख़त्म हो गई है। कई लोगों को मैं मिली, मैंने कहा आप क्यों नहीं जाते? मरियम नवाज साहिबा ने कैंप लगाया, जाएँ उसमें। उसने कहा जी मैं गया था, सुबह गया था, मेरे लिए जगह नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ। फिर हमने देखा कि जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, मजहबी जमातों की जो ग्रुप्स हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे थे, हमेशा होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पास बहुत सारे पैसे। समाओ EAD जो है वो उनको नहीं देखती, वो और ही NGOs को देख रही होती है, बट उनके पास तो बथेरे पैसे, उनके पास टेंट्स भी थे, उन्होंने टेंट विलेजेस भी लगाए हुए थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं अच्छा काम करें, वहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने कुछ फैसिलिटीज़ भी थी। देखिए बच्चे जो कैंप्स में बैठे हुए हैं कुछ तो करेंगे, उनके लिए उन्होंने लगा दिए थे, कोई स्लाइड लगा दी, कोई मेरी गो राउंड लगा दिया, तो बच्चे उसमें खुश हो रहे थे। बट द प्रॉब्लम इज, मेरे भी बच्चे छोटे हैं, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि बच्चों को ऑक्यूपाई करना माँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो बट द पॉइंट इज दैट वेयर इज ऑल दिस मनी कमिंग फ्रॉम? There are going to be no questions about that, and it's fine for other NGOs to register themselves in EAD, and उनको तो आप जिसे कहते हैं बिल्कुल नुक्ता चीनी करके आप सारी चीज़ों को देखते हैं बिल्कुल बारीकी से, इधर क्या हो रहा है। सो आई थिंक दीज आर द बिग क्वेश्चंस, और ये मैंने हर सैलाब में देखा, हर अर्थक्वेक ज़्यादा इलाकों में देखा है। मुझे आज भी याद है कि 2005 में जमातुल दावा के पास एक बड़ा ज़बरदस्त कैंप था और 100 से ज़्यादा डोंकीज थे। अब वो गधे कर क्या रहे थे? उनके पास थे क्यों? उधर अमरीकनों का कैंप था जहाँ पे ज़बरदस्त चेकिंग हो रही थी, तो और उनके पास सब कुछ था, हागेन-डाज़ की आइसक्रीम तक थी, मगर लोग नहीं जा रहे थे वहाँ पे। सो आई थिंक all of these questions are there. What is the difference between the floods and the earthquake in 2005, 2010 and now is that the international community is not seen on the ground. थी नहीं ना, मैंने UN के कोई कैंप्स देखे, जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर में
और जगहों की मैं बात नहीं कर सकती, ना मैंने किसी और अदारे के देखे। अर्थक्वेक के अंदर मुझे आज भी याद है, सबसे पहले इवन मिलिट्री से पहले टर्किश पहुंच गए थे, टर्किश ने अपना कैंप लगाया था। अच्छा, इसमें मैं आपको बात जो मुझ तक इल्म पहुंचा है, एक तो ये है कि मोहम्मद याया साहब हैं जो यूएन कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान में, ही इज गॉन टू ऑल द एरियाज, बट दैट्स नॉट इनफ। मतलब ही इज बीन इन द बोर्ड्स, ही इज गॉन एंड टॉक टू पीपल, ही इज गॉन एंड टॉक टू चिल्ड्रन एंड women, मगर UN इज अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पर इनको कोई कॉल फॉर एक्शन की जरूरत है पाकिस्तानी हुकूमत से, जो इनको नहीं मिल रही है। That's correct. They can't. मतलब they are going and surveying. Because apparently from what I've heard is that there was a decision taken at the cabinet level कि पहले हम अजाला करेंगे कि नुकसान कितना हुआ है, फिर हम यूनाइटेड नेशंस की तरफ जाएंगे। You see, okay, I understand their challenge also. देखिए कि बहुत बड़ा डिजास्टर है, it's a very big disaster. Yes. 100 के 100 मोजे जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। सवाल ये उठता है कि अभी फिल फॉर जो है मदद की ज़रूरत है। मैं आपको बता नहीं सकती किस शिद्दत से कपड़ों की ज़रूरत है। और मुझे से बताएं, 3, 4, 5 चीज़ें बताएं जिनकी ज़रूरत है हमारे जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं और जो मदद करना चाहते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के थ्रू बेशक भले भेजते हैं, ट्रक लोड्स करके भेजते हैं, एवेन्यूज नहीं है इस वक्त ना। तो आप बताइए कि क्या चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज, क्या चीज़ों की ज़रूरत है? टेंट सबसे पहले, आप वाटरप्रूफ टेंट दें लोगों को। आप उनको, मैं तो कहती हूँ कैश ट्रांसफर्स, जी ये बिस्प को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, कैश ट्रांसफर्स दें लोगों को ताकि लोग जो चाहते हैं वो ले सकें। इन एनी डिजास्टर दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू थिंक ऑफ कि किसी के हाथ में आप कैश दे दो, वो खुद ही अपनी जगह बना लेगा। मगर अगर आप मुझसे पूछें कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, और मैं आपको बताऊं दैट इवन विद माइग्रेशन, आई हैव कवर्ड माइग्रेशन ऑल्सो। जब ये इन्होंने ये बाजोड़ के लोग बेचारे इतने नकल मकानी करने पे मजबूर हुए थे, जो टेररिज्म की एक लहर उठी थी, उसके ऊपर भी मैंने, जो नकल मकानी करने पे मौजूद, उनको भी मैंने कवर किया था। कोई मुतबादिल नहीं है यूएन का, आप जो मर्जी कर ले, उनका जो सिस्टम है, द वे दे वर्क, द वे दे हेल्प पीपल, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। इस तरह के कैंप्स मैंने कहीं नहीं देखे, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस है, दे कम विद एन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। सो मेरा ये ख्याल है कि आप, अगर आपने बड़े देखे, पाकिस्तानी बेचारे हमारे कब तक करेंगे? हर दफ़ा मैं देखती हूँ अर्थक्वेक अपने हाथों से चीज़ें निकाल रहे होते हैं। अगर पाकिस्तानियों का पूछना है, टेंट, कपड़े, प्लीज़ औरतों के कपड़े भेजें, जूते, पैनाडोल, जिल्द की बीमारियों की मेडिसिन, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, उसकी मेडिसिन आप भेजें। बच्चों का दूध, बच्चों के पास कोई दूध नहीं है, बच्चों की नरम गज़ा, जिनके दांत नहीं है उनके लिए सैनिटरी नैपकिन्स, औरतों के लिए, हामला औरतों के लिए चीज़ें भेजें, छोटे बच्चों के कपड़े भेजें। ये चीज़ें जो हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। साफ़ पानी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खाना भेज सकते हैं, आप ड्राई राशन भेजें ताकि लोग खुद ही पका लें। घी भेजें, तेल भेजें, चावल भेजें, दालें भेजें, ये चीज़ें भेजें। बिस्किट भी भेज दें, मगर ये चीज़ें तो भेजें जो लोग खाते हैं। ड्राई राशन आप लोगों को भेज दें, लोग खुद ही खा लेंगे। वो जो जब तक उस गर्मी में वो आपका सालन पहुंचेगा, उसका क्या असर होगा मुझे नहीं पता। सो ये चीज़ें जो है आप लोगों की, जो व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, आप भेजें। बच्चों के खिलौने भेजें। देखिए, 2 चीज़ें मुनीज़ा आपने बहुत इंपॉर्टेंट की हैं। फर्स्ट, that UN is very important in terms of disaster and disaster management and humanitarian aid. Humanitarian aid. UN is very, very important, and our government needs to now ask the UN to step in, because till today, in Sindh, कच्चे के इलाके में एक बंदा था, उसका बच्चा पड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि कनोला लगाया हुआ मरने वाला है, इसका बुखार और पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बैठ के तय कर लें बिस्प के कैश ट्रांसफर्स के हवाले से। बिस्प के पास बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और डेटा है। The biggest thing is they have the data. Exactly. Give it to women, give them the money, give them the confidence and talk to your people for God's sakes. उनसे बात तो करें। लोगों को ये हो रहा है कि इस सैलाब के बाद भी तो मैंने जिंदा रहना है ना, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा घर चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। लोग नहीं छोड़ रहे, कहते हैं हमारा पूरा सामान लेके जाओ,
तो हम आएंगे। अब यू सी दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपको एक गाड़ी चाहिए एक खानदान को लेके जाने के लिए, मुश्किल है ना। यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल एंड मेरा लोग तो ये भी कह रहे थे कि जी जहां से लाभ आया उसके करीब आप बना लें टेंट विलेजेस, ताकि हमें कोई बहुत दूर ना जाना पड़े। मगर जाहिर है उनको भी देखना होगा कि क्या ये सैलाब प्रोन एरिया तो नहीं है, फ्लड प्रोन एरिया तो नहीं है। They'll have to make those decisions, but experts need to come in, and instead of banning climate experts, bring them in, bring them to your table, talk to them, talk to your people, have public service messages, talk to your media, talk to us mainstream media, say that look, this is a biggest disaster, be honest, it is a very big disaster. नहीं हमारी कारकर्दगी तो बड़ी अच्छी थी तो हमारे बारे में कुछ ना कहो, बस very nice, ये तो नहीं हो, that can't be your attitude. Exactly. You know, it has to go beyond this. Yeah. So be mature. What I'm saying is be mature. लोगों ने अपने घर बार सब कुछ खोया है, प्लीज थोड़ा सा तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना। में। और पता है एक आदमी कह रहा था कि मैं सुबह से टेंट के पीछे हूँ और उन्होंने कहा CNIC लेके आओ और मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, और ये है कि मेरे ख्याल है आपके प्रोग्राम में मैंने देखा। हाँ, और वो ये कह रहा है कि CNIC भी है, जलील हो गई। मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है ना, मतलब यू नो जैसे उनको डंडे मारे, उनको पीटा कि जी ये तो हमारे ऊपर आ जाते हैं, नेचुरली वो आएंगे, वो उनका सब कुछ लुट गया है, नोचेंगे लोगों। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जी कुछ शहर के लोग भी हैं, वो भी आ जाते हैं, ले जाएंगे। कितने शहर के लोग आ जाएंगे? होता ही है, 10 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। यू नो जब आपके पुराने जमाने में जब शादियां होती थी तो लोग दीवारें कूद कूद के आ जाते थे खाना खाने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप शादी का खाना ना दे। यू सी, आपको ये भी, आपको हमें भी कुछ नजर आ रहा था कि कुछ लोग जो हमारे से बात कर रहे थे, मुझे वो ठीक नहीं लगे, मैंने उनकी साउंड बाइट ही नहीं चलाई। ये चीजें आप इसका मैकेनिज्म बना सकते हैं, मगर आप इमदाद तो देना, आप इमदाद तो नहीं रोक सकते लोगों की। हाँ, so Muniza, you're saying that we should now push for UN humanitarian aid. Absolutely, and as quickly as swiftly as we can. And what next? What do we do for the coming years? I mean, that's a longer term thinking, but I mean, you see, I feel that Pakistan doesn't have the capacity to do it simply because this government does not. So I don't think that they have the capacity and they have the mindset and they have the seriousness. Why have they not? बिल्कुल आवाज नहीं बुलंद हुई पार्लियामेंट में। क्यों नहीं बोलते इस पे? क्यों नहीं एक सेशन बुलाते कि जी हमारा आधा आबादी जो है वो फ्लड थ्रेट से तबाह बर्बाद हो गई है, हर साल हमारे साथ। आप कोई क्यों नहीं पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन निकालते? आप पार्लियामेंट के अंदर चीजों को क्यों नहीं लेके आते? Why is it that they're not calling a session? I am shocked. You see, the thing is that if you want to run this country, you can't run it with the military and the babus. कैसे आप कर सकते हैं? लोकल बॉडीज तो अब एंड विद दिस जनरेशन, अच्छा जो यंगर जनरेशन है वो कहीं नहीं निकली। मतलब आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके और मतलब इतने पॉडकास्टर्स हैं, आपकी इंडस्ट्रीज है, मतलब लाइक ये अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये लोग भी नहीं निकले। वो एक हदीका कियानी है जो निकली हुई है और लोगों को चीजें पहुंचा रही हैं। आई डोंट नो ऑफ दैट मेनी अदर्स। मगर जो यू आर राइट, देखिए आई सीरियसली हैव नॉट सीन द रिस्पांस दैट आई हैव बीन सीइंग इन पाकिस्तान फॉर मेनी डेकेड्स नाउ। यस, व्हेन देयर इज अ कैटास्ट्रोफी एज लार्ज एज दिस। बट हैविंग सेड दैट, जो व्हाइल आई वाज देयर, तो 2 बिजनेसमैन, उन्होंने पैकेट्स खुद ही से बनाए हुए थे, पानी, ड्राई राशन, ये वो बड़े तरीके से उन बेचारों ने बनाए हुए थे। वो 2 अपनी छोटी सी कल्टस गाड़ी के अंदर बैठ के निकले हुए थे और इन लोगों को देते जा रहे थे। बट लोकलाइज्ड बिजनेस, लोकल, और उनको नहीं पता था कि कोई कैमरा, कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं। बट मुनीसे, रैपिंग अप, what next? What do we need to do as Pakistanis, as responsible Pakistanis? Because I actually don't want to sit back and look at the media कि हाँ अब पानी यहाँ पहुँचा है, पानी यहाँ पहुँचा है, अब यहाँ पानी पहुँचा है। और आपको पता है कि सबसे पहले तो ये हुआ था कि जब हेल स्टॉर्म हुई थी इस्लामाबाद में चंद महीने पहले, जब जो कि सुबह किसी ने बताया नहीं, दोपहर 1 घंटा पहले तक किसी ने नहीं बताया कि इतना बड़ा बड़ा ओला पड़ेगा आपके सरों के ऊपर। मतलब कोई You're talking about climate change. Yes. देखिए, and being prepared. You see, the thing is कि फर्स्टली आई थिंक कि जो मैंने आपको बताया कि जो फायर फाइटिंग के लिए आपको चीज़ें चाहिए वो तो मैंने बता दी कि आपको क्या चाहिए। बट देखिए, इट हैज़ टू गो बियॉन्ड फायर फाइटिंग। और ये इतनी बड़ी कैलेमिटी है, देखिए हम मिलके जितना कुछ कर लें, थोड़ा बहुत हम रिलीफ दे सकते हैं लोगों को। हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते। अब जिस तरह मैंने उसको फ़ोन कर दिया, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, उन्होंने चीज़ें भेज दी, तो मैं हर फैमिली के लिए तो नहीं कर सकती ना। सो गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप अप।
and we have to now make some very solid decisions. Thank you so much, Munize. Definitely, it's governance, the systems, and right now helping in the firefighting. Thank you very much, and Khuda Hafiz, Pakistan, Hamesha Zindabad.